हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक चैनल जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम चल रहे हैं नवरात्रि का आज है छठवां दिन। तो फ्रेंड्स, कल है सप्तमी, परसों है अष्टमी। तो अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसा मैं आप लोगों को बता दूं कि अष्टमी की पूजा हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर आप लोग नवरात्रि का 9 दिन का व्रत नहीं कर पा रहे हो तो अष्टमी की पूजा आप लोग कर लोगे तो आपको पूरा फल प्राप्त होगा। चलिए, सबसे पहले तो हम बताते हैं बागेश्वर धाम से रिलेटेड जानकारी आप लोग को देना चाहते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम में कुछ नया अपडेट हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि धाम पर पहले कुछ और चल रहा था, इस टाइम पे एक लेटेस्ट नया अपडेट हुआ है। गुरुजी ने खुद बताया हुआ है कि वो क्या है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। नया अपडेट ये आया फ्रेंड्स, पहले क्या था, मंगलवार को पेशी का दरबार चढ़ता था। जो जिनका पुराना पर्चा बन गया था, जिनका पेशी के दरबार लगता था, जिनका पर्चा बना होता था, मंगलवार को सिर्फ गुरुजी उन्हीं से मिलते थे, बाकी लोगों को दर्शन देते थे और लोगों से नहीं मिलते थे, आम जनता से। अब नया लेटेस्ट खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि गुरुजी अब मंगलवार को भी धाम पे रह करके अन्य भक्तों से मिलेंगे, जिनका पर्चा नहीं बना है उनसे भी मिलेंगी। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि बहुत सारे भक्तों को पता नहीं होता था और भक्त मंगलवार को पहुंच जाते थे, बट उनको वहां जा करके पता चलता था कि आज तो गुरुजी हम लोगों से मिलेंगे नहीं, गुरुजी तो आज इनका पर्चा बन चुका है। पर्चे वाले कहते थे अरे भाई आज आप लोग जाओ, आज तो आज गुरुजी आपसे नहीं मिलेंगे, जिनका पर्चा बन चुका है गुरुजी सिर्फ उन्हीं से मिलेंगे। तो और आम जनता ऐसी बैठी रहती थी, गुरुजी आकर के दर्शन देके फिर हाल चले जाते थे। तो अब एक बड़ी खुशखबरी ये है कि गुरुजी को ऐसा लगा होगा, सन्यासी बाबा ने कहा होगा कि बहुत सारे भक्त तो भाई मंगलवार को ही आते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि मंगलवार को सिर्फ पेशी का दरबार जिनका पर्चा बना उन्हीं से आप मिलते हो, और भक्त दूर दूर से आ जाते हैं। क्योंकि सबको ये पता होता है कि जो बालाजी का स्थान होता है वहाँ मंगलवार शनिवार ही जाते हैं, तो भक्त आ जाते थे। अब भक्त इतनी कब बहुत भक्त दूर दूर से आए, और भाई एक बार के आने के लिए कई बार सोचना पड़ता, अपनी फैमिली को मैनेज करना पड़ता, अपना बिजनेस, अपना जॉब, सारा सब कुछ अपना आपको मैनेज करके आना पड़ता है। और अगर क्या आप लोग, मैं सही कह रही हूँ तो आप लोग ज़रूर कमेंट बताना क्या ऐसा है कि नहीं है। भाई मेरे साथ ऐसा होता तो मैं आप बीती स्टोरी आप लोगों को अपनी बता देती हूँ, इसलिए अगर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, आप आ जाते हो। बट मेरे साथ ऐसा होता था, जब तक मेरा पर्चा बना नहीं बना था, पर्चा पेशी के चढ़वाने जाती थी, जब तक भी मेरे साथ ये होता था कि भाई मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता था, बच्चों को सेटल करना पड़ता था, तब सोचना होता था कि अब यार जा रहे हैं। और जब कभी भी एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं पर्चा लेके गई हूँ और मेरी पेशी का दरबार नहीं लगा है, तो बड़ा खलता था फ्रेंड्स। ये होता था यार बच्चों को छोड़ के आए हैं, उसके हवाले करके आए हैं, बड़ा मुश्किल उससे बोला था इस बार हमारा पेशी नहीं चढ़ पाई, अब क्या होगा, ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में होते थे। बट क्या करते थे, अगर गुरुजी कभी पेशी नहीं चढ़ाते थे पर्चे पे, तो वो क्या करते थे, अगली बार चढ़ा, अगली बार जब पेशी होती थी ना, तो वो हमारी पर्चे में 2 चढ़ा देते थे। जो भक्त गए होते थे, जो नहीं गए होते थे उनकी नहीं, जो उन्हें तो सब पता हो जाता है, वो अंतर्यामी, उन्हें उनसे हम लोग थोड़ी ना छिपा सकते कि हम गुरुजी आए थे और झूठ बोल दे कि नहीं आए थे और गुरुजी चढ़ा दे, तो उन्हें सब पता होता है। पर जो पहुंचा होता है और पेशी नहीं चढ़ती उनका गुरुजी चढ़ा देते थे डबल। तो इससे कुछ हम लोग को वो नहीं होता था, बस ये दिल में खलता था थोड़ा सा कि गुरुजी के दर्शन नहीं हो पाए। एक ही 2 बार हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ फ्रेंड्स लाइफ में हमारे। मैंने 21 पेशी 1 साल के अंदर पूरी कर ली थी, लोगों के 2-2 साल 3-3 साल लग जाते 21 पेशी पूरी करने में। मैं निरंतर रेगुलर धाम पे जाके, मैं पास में रहती थी, जा करके जल्दी जल्दी 21 पेशी पूरी कर ली थी। इसके बाद हमारे हस्बैंड ने प्याज लहसुन स्टार्ट की थी, मैंने तो अभी भी प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, अभी भी छोड़ी हूँ, क्योंकि प्याज लहसुन मेरा ही मेरे नाम से पर्चा बना था, इसलिए मैंने अभी भी प्याज लहसुन नहीं यूज किया है। और बालाजी अगर हमारी सारी मन्नत पूरी कर देंगे तब कन्या भोज करके ही हम प्याज लहसुन स्टार्ट करेंगे, इसलिए अभी हमने प्याज लहसुन स्टार्ट नहीं किया। तो अब सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि गुरुजी मंगलवार को आम भक्तों से भी मिलेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, जिनका पर्चा नहीं बन पाया उनसे भी मिलेंगे। पहले पेशी चढ़ा देंगे। पहले पेशी का रूल्स क्या होता था कि 12 बजे, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, गुरुजी आते थे और फिर पेशी चढ़ाना स्टार्ट करते थे, तो वो रात हो जाती थी पेशी चढ़ाते चढ़ाते, तो आम जनता से मिल ही नहीं पाते थे। तो अब गुरुजी ने क्या किया कि अब जो पेशी है ना पर्चा वालों का, अब वो उन्होंने मॉर्निंग में उठा करके रख दिया। पहले मॉर्निंग में वो हमारा पेशी चढ़ा देंगे, इसके बाद शाम के टाइम वो आम जनता जो बाहर बैठी हुई है इंतजार में दर्शन के लिए और पर्चा बनवाने के लिए, वो आम जनता से आकर के मिलेंगे और प्रेतरा सरकार का दरबार लगेगा।
आप लोगों को पता है जिन भाई बहनों को आरती करना हो बागेश्वर बालाजी की तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। क्यूआर कोड उनके ऑफिशियल चैनल में, बागेश्वर धाम के ऑफिशियल चैनल में जा चुका है। वहाँ से जा कर के आप रजिस्ट्रेशन, कुछ चार्ज होगा, उस चार्ज को पे करके अपना देख लीजिए जैसा भी हो। तो क्यूआर कोड जारी हो गया, वहाँ से जा कर के आप लोग 2 तारीख को जन्म महोत्सव है, बालाजी का जन्मदिन है। तो आप लोगों को आना है, सबको बागेश्वर धाम पे आना है। 2 अप्रैल को जन्म महोत्सव, तो उनके जन्मोत्सव सबको सम्मिलित होना है। जिन भाई बहनों को आरती में सम्मिलित होना हो, महाआरती में, आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा तो आप लोग को महाआरती में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। और तीसरी खुशखबरी ये है कि आप लोगों को पता है कि गुरुजी धाम पे रहेंगे, इसके बाद गुरुजी धाम से चले जाएंगे। फिर 17 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक गुरुजी धाम पे रहेंगे। 20 अप्रैल को है अपना हवन, जो कि 5वां हवन है। उस हवन की तैयारी हम लोग को जोर तोड़ से करना है। इस बार जैसे गुरुजी ने नकारात्मक ऊर्जा से रिलेटेड जयकारा और ध्वनि लगाई थी कि उस ध्वनि और जयकारा को सुनते ही घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा चुटकियाँ बजा करके भाग गई थी। जो किया कराया तंत्र विद्या सब यूं ही चला गया था और ऐसा लग रहा था हमारा बॉडी, हमारा घर सब बिल्कुल शुद्ध हो चुका है। तो भाई 5वां हवन है। अब देखिए, वैसे गुरुजी ने 5 हवन के लिए बोला था, तो लास्ट है कि या गुरुजी हर महीने कराते हैं, ये तो गुरुजी डिसाइड करेंगे, हमें नहीं पता है। बट हम जिन्होंने निरंतर किया उसका 5वां हवन है। तो 5वां हवन में भी आपको वही सारा सामान लेकर के बैठना है उन्हीं आहुतियों के द्वारा। जब गुरुजी, फ्रेंड्स यकीन नहीं मानोगे ना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहती हूँ, जब गुरुजी आहुतियों का जयकारा लगवाते हैं ना, अगर आप लोग धीमा करते हो साउंड, तो मैं तो कहूँगी कि फुल में करिए। यूट्यूब से अपने साउंड में कनेक्ट करके उन मंत्रों को रखिए। जब आपके घर में उन मंत्रों की ध्वनि गूंजती है ना, तो ऐसा लगता है कि साक्षात गुरुजी हमारे घर पे मंत्र पढ़ा रहे हैं। और वो मंत्र के उच्चारण से जो हमारे घर की ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो यूँ जा रही चुटकी बजाकर, और सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा प्रवेश हो जाता है। जब सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, अपना बॉडी, अपना घर इतना शुद्धि सा लगता है कि कुछ है ही नहीं है। और उस भभूति को, उस गंगा जल को जो वो कलश रखा होता है घर में छिड़काव करते हैं। फ्रेंड्स, कहीं जाने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। किसी के घर में किया कराया है, नकारात्मक ऊर्जा है, कोई परेशान है, और गुरुजी ने वीडियो बनाने का देखिए इसलिए मना किया है। बहुत सारे लोग देखिए वहाँ जाकर धाम पर ना, उनका जो बहन चिल्ला रही है, झूम रही है, उनका वीडियो बना लेते। तो उनका वीडियो बनाने के लिए देखिए गुरुजी मना करते हैं कि हम लोग को ना तमाशा नहीं करना। हम गुरु बागेश्वर धाम से जुड़े हैं, हमें उनका तमाशा नहीं वहाँ का करना, धाम का। हमें धाम का सपोर्ट करना है, हमें भक्तों की हेल्प करना है, ना कि उनका मजाक उड़ाना है। भगवान न करे किसी के घर में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम ना बहुतों के घर बर्बाद कर देती है। बहुतों के घर, धन दौलत, फैमिली, पैसा, मतलब सब कुछ बर्बाद हो जाता है। फैमिली तो बर्बाद हो ही रही होती है, साथ में पैसा बर्बाद होता है। इतने लुटेरे पड़े हुए हैं, इतने लुटेरे पड़े हुए हैं कि एक एक काम के ऊपर लाखों रुपया मांग लेते हैं। भाई अब इंसान को, अपने मनुष्य को, अपने घर के मेंबर को जीवित तो रखना है, तो उसके लाखों रुपया ऐसा चला जाता है, वो देने योग्य होता भी है और नहीं होता। कर्जा कार के वो अपने घर के सदस्यों को लेकर के जाता है कि मेरा सदस्य सही हो जाए, मेरी फैमिली ठीक हो जाए। तो प्लीज़ हम लोगों को ना उनका तमाशा नहीं करना है। बालाजी सब पे कृपा करें, बनाए रखें, हम यही प्रार्थना करते हैं। धाम से जुड़े हुए लोगों के लिए, जितने हमारे बागेश्वर धाम के भक्त हैं, जितने धाम से जुड़े हैं, और जो जो हमारा वीडियो देखते हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं बागेश्वर बालाजी से कि सबकी इच्छा पूरी करें भगवान बालाजी, और सब पे अपनी कृपा बना कर के रखें। हम सब उनके भक्त हैं, बस यही प्रार्थना करते हो। और आप लोग भी आकर के, आप लोग को भी यही कहना है कि आज से हम आपके, आप हमारे हो। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बाधाएं, सब आपकी हैं प्रभु, आप हरिए। बस हम आपके हैं, आपका जो हाथ है ना हमारे सर पे बना रहे, इतनी कृपा करिए। किसी का वीडियो ऐसे अपलोड नहीं करना है जो कि बहनें हमारी झूम रही हैं, नाच रही हैं, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, ऐसे किसी का वीडियो नहीं हमें शूट करना। बस आप लोग इतना धाम का वीडियो बनाइए, जानकारी दीजिए, अच्छी बात है, जन जन तक जानकारी प्राप्त होगी। हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि ये वीडियो हमारा वायरल कर देना, मतलब सॉरी शेयर कर देना। तो शेयर का मतलब ये होता है कि और लोगों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। जिस तरह मेरा वीडियो आपके सामने आया है ना, अगर आप मेरा वीडियो को शेयर करोगे ना, तो दूसरे तक जाएगा। पता नहीं कौन सा वो बंदा होगा जिस तक
तक जो ज़रूरतमंद हो, जिस तक वो मेरा वीडियो या धाम का गुरुजी का वीडियो पहुंच जाएगा, उसकी वो उन सब चीज़ों से बच जाएगा। जो अदर जगह जा रहा है, पैसा खर्चा कर रहा है, वो उधर से बच करके हमारे धाम आ जाएगा और उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस आज की जानकारी यही थी। कल का वीडियो हम आपको बनाएंगे अष्टमी के लिए कि अष्टमी की पूजा आपको कैसी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। कल का वीडियो हमारा अष्टमी से रिलेटेड रहेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा, सीताराम।